पूज्य गडिनी आर्यका सुपाश्मती माता जी। गुणानुवाद। ये संस्मरण कनकमल हाड़ोतिया द्वारा लिखित है। सन 2003 यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति। संवत 1985 फाल्गुन सुदी नवमी आई। हरकचंद घर भंवर बाई जन्मी आनंद बरसाई। संवत 2014 की भाद्रपद शुक्ला षष्ठी आई। वीर गुरु ने दीक्षा दीनी भवजन हितदाई। सहज सरल निर्मल परिणामी अमृत बरसाणी। सुपाश्मती जिन गुण बरवानी पर भव दुख हरणी। धर्म ध्यान तप संयम धारी मुखारबिंद सरस्वती बखाणी। मुख देखे मन शांति पावे वाणी सुने सब दुख हाणी। ऐसी माता शिव सुखदाता जन मन मंगलदाई। ज्ञान की ज्योत जलाती जग में जो भव भव सुखदाई। सुपाश्मती गडिनी गुण सागर मैं अति अल्प अज्ञानी। जिन आगम कहूँ लेश न जानत किस विध करूं बखानी। जीते तो सभी हैं पर उसी का जीवन धन्य है जो अपने कल्याण के साथ साथ लाखों के कल्याण के लिए निमित्त बनते हैं। कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगाते हैं जो दूसरों का इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने में अपना जीवन लगा देते हैं। ऐसी सुपाश्मती माता जी की हीरक महोत्सव मनाते हुए हमें बड़ा गर्व होता है। मैं तुच्छ बुद्धि अथाह ज्ञान की गंगा 105 श्री गडिनी आर्य का सुपाश्मती माता जी के गुणों का क्या वर्णन कर सकता हूं। शांत स्वभावी। भारत ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। वर्तमान में भी गडिनी सुपाश्मती जैसी साध्वी शांति खोज में चल पड़ी हैं। क्षमा और शांति में सुखी रहे सदैव जीवन। क्रोध में ना एक पल रहे सुख चैन से। ज्ञान ध्यान भूली जात आपा परे करे घात। ऐसे रिपु क्रोध को भगावे गडिनी क्षमा से। क्रोध इंसान को शैतान बना देता है। क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देता है। अरे क्रोध के बहाव में बहने वालों, क्रोध गुलशन को भी वीरान बना देता है। मां सुपाश्मती की शरण का जादू जो जीवन को शांत बना देता है। माता जी के चेहरे पर कभी क्रोध की झलक दिखाई नहीं देती। लगता है जब क्रोध माता जी के पास आता है तो शांति का अनुभव करता है। अध्ययन अध्यापन में नहीं समझ में आने पर माता जी बार बार समझाती है लेकिन कभी रोष नहीं करती। चाहे आहार का समय हो या उपदेश का, पूज्य माता जी के चेहरे पर कभी क्रोध की रेखा उभर कर नहीं आती। पूज्य माता जी सभी के प्रति संभाव रखती हैं, चाहे कोई उनके प्रति अधिक श्रद्धावान हो या कम। वास्तव में निम्नलिखित पंक्तियां ऐसे साधु के लिए ही हैं। संभावी साधु के लिए चाहे तृण हो या रत्न हो, उनकी कोई निंदा करे या स्तुति करे, उनके मन में कभी विकार पैदा नहीं होता। चाहे सुख आए या दुख, चाहे शमशान हो या महल, उनके धैर्य का बांध कभी नहीं टूटता। तपस्वी ऐसे शांत मन वाले होते हैं। पूज्य माता जी का संभाव कभी नष्ट नहीं होता। वात्सल्य मूर्ति। प्रातः स्मरणीय पूज्य माता जी की शरण में आने से अलौकिक मात्र सुख की प्राप्ति होती है। लौकिक माता की गोद में इतना सुख प्राप्त नहीं होता क्योंकि उस मां के प्रति हमारा मोह ममता व स्वार्थ होता है और वह मां भी पुत्र से अपेक्षाएं रखती है। परम पवित्र सुपाश्मती माता जी के चरणों में हमें परम शांति का अनुभव होता है।
फूल के बिना सुरभि नहीं होती, दीपक के बिना ज्योति नहीं होती, सुपाश्मती माता जी के बिना वात्सल्य की पूर्ति नहीं होती। माता जी जब से साधना के मार्ग पर चली हैं, ज्ञान साधना में रत रही हैं। आपकी ज्ञान पिपासा आसमान को छूने वाली है। यही कारण है कि आपके मुखारबिंद से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। आप निर्भीकता से हजारों के सामने आगम के अनुसार तथ्यों को पुष्ट करती हैं। इससे आपकी देव, शास्त्र, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा प्रकट होती है। आपका हर प्रश्न का उत्तर आगम के अनुसार है। आपका आत्मज्ञान उत्कृष्टतम है। कहा भी है, आत्मज्ञान ही सार है, बाकी सब निस्सार। आत्म के जाने बिना हो कैसे भव पार। इसी आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें पूज्य गणिनी आर्यिका सुपाश्मती की शरण में आना चाहिए। तप साधना। त्यागी तपस्वी को इस संसार का मोह तो होता ही नहीं, पर इस शरीर का भी मोह नहीं होता। भू दरदास जी ने भी कहा, देह अपावन अधीर घिनावन, या में सार ना कोई। सागर के जल सो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध ना होई। सात कुधातमयी मल मूरत, चाम लपेटी सोहे। अंतर देखत या सम जग में ऐसी अपावन को है। नवमल द्वार स्त्रवे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहां तहां, कौन सुधि सुख पावे। पोषत तो दुख दोष करे अति, शोषत सुख उपजावे। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बढ़ावे। राजन जोग स्वरूप न याको, विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। गणिनी सुपाश्मती माताजी अनुक्रम से उपवास करती रहती हैं। कई रसों का त्याग कर रखा है। नमक तो कई वर्षों से नहीं लेती, जिस नमक के बिना भोजन में हमें स्वाद नहीं आता। हमेशा के लिए उस नमक का त्याग करना माताजी की निष्प्रहता का उत्तम उदाहरण है। स्वाध्याय में निरंतरता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए, तब तक ज्ञानाभ्यास निरंतर करते ही रहना चाहिए। केवली के सिवाय भगवान के गुणों का कोई पार नहीं पा सकता। कबीर ने भी कहा है, सात समद की मसी करो, लेखनी सब बनराई। धरती सब कागद करो, हरि गुण लिख्या ना जाई। पूज्य माता जी निरंतर अध्ययनरत हैं। आपका अध्ययन अध्यापन निरंतर समय समय पर चलता रहता है। माता जी इस समय को कभी नहीं चूकती। लौकिक बातों की ओर पूज्य माता जी का ध्यान कभी नहीं जाता। आपके संघस्थ साध्वी जी एवं ब्रह्मचारिणी बहनें डॉक्टर प्रमिला जी, चंद्रेश जी, रीमा जी आदि को निस्वार्थ भाव से अपना संपूर्ण ज्ञान दे देना चाहती हैं। अन्य जितने भी ज्ञान पिपासु श्रावक हैं, उनकी पिपासा शांत कर देना चाहती हैं। धन्य हैं ऐसी पूज्य गणिनी आर्यिका सुपाश्मती माता जी। माता जी ने जिन आगम के अनुसार अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना कर तथ्यों को पुष्ट किया है। ऋजुता। सरलता सरसता जिसके जीवन का अंग बन जाता है, उसका जीवन मधुर बन जाता है। एक बालक बालिका से लगाकर वृद्ध तक माता जी के पास आने में हिचकिचाते नहीं। यह आपकी सरलता का ही परिणाम है। सरल स्वभावी वे ही हो सकते हैं जिनकी राग द्वेष मंद हो गया हो। पूज्य माता जी अंदर से और बाहर से एक हैं। ऋजुता मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है। कुटिलता संसार को बढ़ाने वाली है।
पूज्य माता जी स्व और पर के भेद विज्ञान को जानती हैं, जीवन और मरण को जानती हैं, इसलिए अपने समय को गंवाया नहीं करती। कहा है, कौन जाने किस डगर पर जिंदगी लुट जाएगी, श्वास का क्या भरोसा, कब किधर रुक जाएगी, मौत का कोई ठिकाना, कब कहाँ आ जाएगी। यह घड़ी जो जा रही है फिर कभी ना आएगी। पूज्य माता जी के संपूर्ण गुणों को मैं नहीं लिख सकता। वास्तव में हीरक महोत्सव मनाना हमारा तभी सार्थक होगा जब हम पूज्य माता जी के इन गुणों को अपने जीवन में उतारें। कनकमल हाड़ोतिया, उदयपुर। सन 2003 में एक स्मारिका प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है साधना के शिखर पर आर्यिका सुपार्श्वती। ये संस्मरण उस स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।